स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास में राजस्थान में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा कि भारत में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने के बाद मेरठ से किस तरह से 1857 का विद्रोह की ज्वाला राजस्थान तक पहुंची। राजस्थान के कुछ नरेशों ने इसका विद्रोह का समर्थन किया। जिन सामंतों के विशेषाधिकारों का अंत किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनके द्वारा इसको समर्थन मिला और भारतीय सैनिक जिनके साथ हमेशा ब्रिटिश सेना के द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उनके प्रति, सेवाओं के प्रति असंतोष प्रकट किया जाता था, उन्होंने इन विद्रोहियों का खुलकर समर्थन किया। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध हुआ। विप्लव के क्या क्या कारण थे उनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा कि नसीराबाद से प्रारंभ होने के बाद नीमच में इस विद्रोह की गतिविधियां प्रारंभ हुई। वहाँ से यह जोधपुर में पहुँचा, जहाँ पर एरिनपुरा की छावनी आहुआ में 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाएं घटित हुई। मेवाड़ के क्षेत्र में भी यह फैला। आपके कोर्स में बच्चों है कि कोटा राज्य के विशेष संदर्भ में आप बताइए, और इसके संबंधित आपसे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के शहर कोटा में 1857 के विद्रोह की गतिविधियां क्या थी और किस तरह से फैला, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें कोटा का विद्रोह सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे सक्रिय माना जाता है। यहाँ पर विद्रोहियों ने ब्रिटिश सत्ता का खुलकर विरोध किया। नीमच में जब विप्लव हुआ तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा की राजकीय सेना लेकर विप्लव का दमन करने के लिए वो नीमच गया। वो अपनी यहाँ से सेना लेकर गया, लेकिन मेजर बर्टन जब नीमच पहुँचने वाला था, उससे पूर्व ही नीमच के विप्लवकारी वहाँ से आगे बढ़ चुके थे और बिना किसी प्रतिरोध के नीमच पर जब ब्रिटिश अधिकारियों का अधिकार हो गया, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ था, विद्रोही जो थे वहाँ से निकल चुके थे, तो जब उनका सामना नहीं हुआ विद्रोहियों से, तो 12 अक्टूबर 1857 को कोटा का एजीजी मेजर बर्टन अपने 2 बेटों के साथ में वापस कोटा लौट आया और मेजर बर्टन ने यहाँ आकर महाराव से कहा कि वह अपने उन 5-7 अधिकारियों को पद से हटा दे और ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दे जिनका रवैया ब्रिटिश विरोधी है और जो विद्रोही हैं 1857 के विद्रोह के, उनका साथ दे सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, उनको दंडित करना चाहती थी। इस पर महाराव ने अंग्रेज सरकार को बोला कि यह अधिकारी महाराव के नियंत्रण में नहीं है और मेजर बर्टन द्वारा जिन अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई थी, उनमें प्रमुख थे जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। ये कोटा राज्य के अधिकारी थे। कप्तान ईडन ने 28 अक्टूबर 1857 को एक पत्र में एजीजी को अपनी सूचना के आधार पर यह सूचना भेजी कि कोटा के महाराव के अधीन 2 अधिकारी रतनलाल और जियालाल कार्य कर रहे थे। तो मेजर बर्टन ने वापस से एक पत्र लिखकर महाराव को इस बारे में सूचित किया, लेकिन महाराव ने उन अधिकारियों को पद से नहीं हटाया। इससे उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको ये लगा कि खुद महाराव भी विद्रोहियों के साथ मिला हुआ है, वो इसी कारण से कोटा राज्य के इन अधिकारियों को दंडित नहीं कर रहा है। मेजर बर्टन और महाराव के बीच जो बातचीत हुई इन अधिकारियों को दंडित करने के संदर्भ में, वो ब्यौरा पूरा कोटा की राजकीय सेना और सेना के अधिकारियों को मिला। इससे सैनिकों में असंतोष की भावना जागृत हुई और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। 15 अक्टूबर 1857 को क्या हुआ कि कोटा में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कोटा के सैनिक शहर के विप्लवकारियों के साथ साथ रेजिडेंसी पहुँचे और रेजिडेंसी को उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी के पड़ोस में रहने वाले सेल्डर और एक दूसरा डॉक्टर थे, उनकी हत्या कर दी। इसके बाद रेजिडेंसी पर आक्रमण किया गया
मेजर बर्टन की स्थिति इस समय काफ़ी विकट थी कि किस तरह से वो यहाँ से बच के निकले। उन्होंने काफ़ी मुकाबला किया विद्रोहियों का, लेकिन अंत में मेजर बर्टन की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और उनकी तथा उनके 2 पुत्रों की विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी गई। विद्रोहियों को कोटा के अधिकांश अधिकारियों, विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके बल पर समस्त क्षेत्र में विद्रोह की ज्वाला फैल गई। विद्रोहियों ने राज्य के भंडारों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के गोदामों, कोतवाली आदि पर अधिकार कर लिया और जिलों के कोषागारों को उन्होंने लूट लिया। कोटा के महाराव की सेना, जो उस समय शेरगढ़ में स्थित थी, उसने भी विद्रोह कर दिया इनके साथ मिलकर। विद्रोहियों ने कोटा का महल घेर लिया और इस स्थिति में कोटा का जो महाराव थे, राजा थे, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। वो महल में घिर गए, कैद हो गए। इस स्थिति में जब राजा अपने महल में था तो विप्लवकारियों ने क्या किया, विद्रोहियों ने क्या किया कि मेजर बर्टन, जो अंग्रेज अधिकारी थे दूसरे बचे हुए, उनमें डर बैठाने के लिए क्या किया उन लोगों ने कि मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया, कोटा शहर में, और पूरे शहर पर धीरे धीरे करके अपना अधिकार कर लिया। कोटा के महाराव ने मेजर बर्टन की हत्या और समस्त घटना पर, जो घटनाक्रम घट रहा था कोटा राज्य में, उन्होंने एजीजी को एक पत्र लिखा, लेकिन यह पत्र गलती से विद्रोहियों के हाथ में लग गया। तो विद्रोहियों ने क्या किया कि जब उनको राजा की नीतियों का पता चला तो उन्होंने राजा पर दबाव डालना शुरू किया। अंत में कोटा के एक धर्मगुरु थे गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने राजा और विद्रोहियों के बीच में मध्यस्थता करके आपस में समझौता करवाया। विद्रोहियों ने कोटा के महाराव के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करे, जिसमें 9 शर्तें रखी गई, जिसमें उन्होंने एक शर्त ये भी रखवाई विद्रोहियों ने कि मेजर बर्टन और जो उसके पुत्रों की हत्या हुई है वो महाराज के आदेश के अनुसार की गई है। जब महाराज ने देखा, कोटा के महाराज ने, कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और इस तरह की संधि शर्तों का उल्लेख करवाया जा रहा है, तो उन्होंने साथ ही साथ समझौता तो किया ही सही, विद्रोहियों के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया, लेकिन साथ ही उन्होंने करौली के राजा को एक पत्र लिखा और सैनिक सहायता की मांग करी। इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने उदयपुर के महाराणा से प्रार्थना करी, कोटा के महाराज ने, कि उनकी जो रानी है उनको सुरक्षित उदयपुर बुला ले। राजा को सहायता करने के लिए इसी दौरान करौली से सैनिक सहायता भेजी गई। करौली से जब सैनिक सहायता प्राप्त हो गई तो महाराव ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया, लेकिन कोटा शहर के एक बड़े भाग पर अभी भी विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया था और वहाँ के जो निवासी थे उनमें इन विद्रोहियों ने उस क्षेत्र में काफ़ी लूटपाट मचाई और आतंक की स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में जब भयंकर स्थिति हो गई विद्रोह की, तो 22 मार्च 1858 को मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 के करीब सेना लेकर कोटा की तरफ आया, कोटा की ओर बढ़ा। ऐसी स्थिति में विद्रोही कोटा को छोड़कर भाग गए और कोटा क्षेत्र पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। विद्रोही भागकर यहाँ से गागरोन क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ पर मेवात के विप्लव विद्रोही भी उनसे आकर मिले। तब महाराव ने फतेह सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजकर मेवातियों की हत्या करवाई और उनको कारावास में डाल दिया, जो बचे हुए थे। विद्रोही आगे बढ़ते गए। पॉलिटिकल एजेंट इन विद्रोहियों का पीछा करता हुआ इनके पीछे रहा, लेकिन जहाँ भी वह पहुँचा उससे पहले ही विद्रोही वहाँ से पलायन कर चुके होते थे। जब विद्रोही भंवरगढ़ पहुँचे तो उनका स्वागत हुआ, लेकिन भंवरगढ़ के निवासियों ने पॉलिटिकल एजेंट की कोई सहायता नहीं की। विद्रोहियों का उन्होंने पूरा साथ दिया।
पॉलिटिकल एजेंट ने भंवरगढ़ क्षेत्र के निवासियों पर विद्रोहियों का साथ देने के कारण जुर्माना लगाया, लेकिन जब गांव के लोगों ने इसको देने से मना कर दिया तो विवश होकर पॉलिटिकल एजेंट को ये जुर्माना रद्द करना पड़ा। इस तरह से बहुत मुश्किलों के बाद कोटा के राजा अपने राज्य में 1857 की जो विद्रोह की ज्वाला फैली, काफ़ी मुश्किलों के साथ विद्रोहों का दमन करने में सफल हो सके। कोटा राज्य के साथ साथ भरतपुर, धौलपुर, जयपुर में कुछ सीमा तक, टोंक आदि क्षेत्रों में भी 1857 का विद्रोह फैला और कुछ समय बाद ब्रिटिश सेना ने इन विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के क्या परिणाम रहे और इसका क्या महत्व रहा। धन्यवाद।